mix different types of problems while studying rather than working on a single problem and then moving to the next problem, it will give you tremendous results. I know it sounds counterintuitive, but it works. Hey guys, welcome back to the channel and to the episode 9 of the Effective Learning course. If you are new here, my name is Nandish, and in this episode we are going to talk about interleaving and mixed problem strategy. Interleaving मतलब कि आप अपना जो भी एक स्टडी सेशन होता है उसको इस तरह से स्प्लिट करिए कि आप उसके अंदर मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करें. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज करो कि आज आपने सोचा है कि आप आज 9 घंटे पढ़ोगे और उस 9 घंटे में आप 3 टॉपिक पढ़ोगे, टॉपिक एक्स, टॉपिक वाई और टॉपिक जेड, और हर एक टॉपिक को आप 3 आवर्स देने वाले हो. ओके, सो व्हाट्स योर लर्निंग स्ट्रेटजी कि भाई मैं मॉर्निंग में 3 घंटे पढ़ूंगा और टॉपिक एक्स करूंगा, फिर मैं नून में 3 घंटे पढ़ के टॉपिक वाई, एंड इवनिंग में 3 घंटे पढ़ के टॉपिक जेड, और मेरे ये 3 टॉपिक्स हो जाएंगे. व्हाट यू हैव टू एक्चुअली डू इज, आपको 9 घंटे ही पढ़ना है, लेकिन उसको इस तरह से पढ़ना है कि मॉर्निंग में 1 घंटा टॉपिक एक्स, फिर 1 घंटा टॉपिक वाई और 1 घंटा टॉपिक जेड, फिर नून में वापस टॉपिक एक्स, टॉपिक वाई, टॉपिक जेड, और इवनिंग में टॉपिक एक्स, टॉपिक वाई और टॉपिक जेड. अगर आप इसको इस तरह से डिवाइड करोगे ना तो आप ज़्यादा इफेक्टिवली लर्न कर पाओगे. अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो एक काउंटर इंट्यूटिव है, बिकॉज जो हम लोग अभी एक टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं फिर वापस दूसरे टॉपिक पे स्विच हो रहे हैं, तो डोंट यू थिंक इट विल बी इनएफेक्टिव वे? वेल, आई डोंट से दिस इज इनएफेक्टिव बिकॉज इसके लिए बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस है दैट दिस मेथड वर्क्स. तो आप यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट. द अनदर रीजन व्हाई आई थिंक दिस वर्क्स इज, जब आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे स्विच होते हैं ना, तो आपके ब्रेन को बहुत सारे कॉग्निटिव एफर्ट्स डालने पड़ते हैं नए न्यूरल कनेक्शंस बनाने के लिए, और वो जो एफर्ट्स डालने पड़ते हैं ना, ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं आपके ब्रेन की तरफ से, तो वो ज़्यादा समय तक याद रहता है. इसका एक और रीज़न भी है कि ये टेक्निक क्यों वर्क करती है, बिकॉज इट इन अ वे ट्रेन्स योर ब्रेन टू प्रोसेस हेट्रोजीनियस इंफॉर्मेशन. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. सपोज करो कि आप लेट्स से कि आप क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको इंडिया फाइनल्स के लिए सिलेक्ट किया है. ठीक है, आपका कोच आपको बोलता है कि बेटा आज अपन यॉर्कर की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, आपको सिर्फ यॉर्कर बॉल ही खेलने के आज. तो आप क्या बोलोगे? ओके. और फिर आपको जो यॉर्कर बॉल की प्रैक्टिस डाल रहे हैं तो यॉर्कर बॉल आपको आएंगे. अब अगले दिन आप बाउंसर्स डाल रहे हैं तो बाउंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ. ओके, तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, आपका ब्रेन प्रिपेयर्ड है कि जो बॉल आने वाला है वो यॉर्कर है, तो आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, तो आपके ब्रेन को वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन रियल वर्ल्ड में जब वो क्रिकेटर आप अगर खेलने जाओगे एक्चुअल गेम में, तो वहां पे वो पर्सन आपको बोलेगा नहीं कि मैं कौन सी बॉल डाल रहा हूँ. वो जैसी बॉल डालेगा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी बॉल है, और उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करनी है. See, the first step of solving a problem is classification. Okay, तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो कौन सी कैटेगरी की बिलोंग करती है वो क्लासीफाई करना, ये सबसे पहला स्टेप होता है. तो हेट्रोजीनियस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए अपने ब्रेन को तैयार करने का मतलब क्या हुआ कि आप अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम सेट्स को अगर प्रिपेयर करते हो ना, तो एग्जाम में आपका ब्रेन उस तरह से ट्रेंड है कि वो प्रोसेस करेगा, अच्छा ये इंफॉर्मेशन, ये प्रॉब्लम है तो इसमें मुझे क्या इंफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, और वो वाला जो पोर्शन है वो आपका ब्रेन का एक्टिव होगा और आप वो क्लासीफाई कर पाओगे, और अगर क्लासीफाई कर लिया तो आप उसको सॉल्व भी कर पाओगे. सो द की टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इज यू हैव टू मिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाइल यू आर स्टडिंग. हमेशा ये बात याद रखना, अगर आपको पढ़ाई करते वक्त अपने ब्रेन पे स्ट्रेस देना पड़ रहा है, बहुत डिफिकल्टी हो रही है, इसका मतलब आप वो चीज़ सही कर रहे हो. इफ़ इट इज़ गेटिंग ईजी, यू आर डूइंग इट रॉन्ग. तो आपके लिए होमवर्क इस वीक के लिए ये है कि आप अगर सपोज मैथ्स या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले रहे हो जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं या आपके अकाउंटिंग के प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको क्या करना है, पहले एक टॉपिक समझना है, उसका 1 या 2 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, फिर दूसरा टॉपिक समझना है, उसके 2 एग्जाम्पल्स, फिर तीसरा टॉपिक, उसके 2 एग्जाम्पल्स. फिर आपको क्या करना है, ये तीनों टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस के या प्रॉब्लम सेट्स हैं उनको मिक्स कर दो, उसमें से रैंडमली कोई भी पिक करो और उसको सॉल्व करो.
तो आपके ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, उसको स्ट्रेस होगा कि अच्छा इसके अंदर मुझे कौन सा मेथड लगाने की ज़रूरत है, कौन सा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है। तो वो हेट्रोजीनियस प्रोसेसिंग कर पाएगा इन्फॉर्मेशन की, और ये आपको एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।